ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अगवा बराए तावान के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। आज भी एक ऐसा वाक़या सामने आया जहां तावान के लिए नौजवान को अगवा किया गया। घर वालों को कैसे इल्म हुआ कि उनका भाई कहां है, कैसे अगवाकारों को चकमा देकर नौजवान को बाजियाब करवाने की कोशिश की गई। एक ऐसी कहानी जो चौंका देने वाली है। कसूर के इलाके सलामतपुरा में अगवा की ऐसी कहानी सामने आई जहां अगवाकारों ने खातून के जरिए नौजवान को अपने जाल में फंसाया। मोहब्बत के नाम पर धोखा देकर नौजवान को अगवा कर लिया। अगवाकारों ने मुग़वी के बदले तावान मांगा। सच्चाई सामने आने वाली है। पुलिस ने कैसे अगवाकारों के चुंगल से नौजवान को बाजियाब करवाया, अगवाकारों का मकसद क्या था। मैं बुलाया स्कूल करके उन्होंने, मैंने नहीं पता मेरे मियाँ ने उन्हें की किया, जो मामलात ने उन्होंने किए, मैं कुछ नहीं किया। सर मेरी गलती, मैं बुलाया ना फोन करके। पता नहीं वो कह कोई 2 लाख कह रहे, को कितना 9,500 का पता सिर्फ मैनू जो अकाउंट च आया बस, और मैनू नहीं पता। मैनू सामने नहीं आन दिता इन्होंने, मैनू खुद मारिया इन्होंने, मेरे मियाँ ने खुद मैनू मारिया कि तू करो, मतलब कि तूने 2 लाख उन्होंने को मंगाने, ये करने वो करने, लेकिन मेरे को गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगनी है। मेरे मियाँ ने 30,000 रुपये एक बंदे को लिता सी, मैंने मार के शराब पी के मेरे को फ़ोन करवाया, तो वो जाके जुआ वगैरह खेला है। दोबारा एक काम होर 1500 वाला करवाया, वो भी इन्हें शराब वगैरह पी तो मैंने उदों भी मारिया। तीसरा काम यह भी इन्हें इंज ही करवाया, इहदे विचों भी मैंने कुछ नहीं किया, मेरे तशद्दुद किया है, मैंने मारिया गया से छत ते बाहरों कुंडी लगा दी थी। खातून एतराफ़ कर रही है कि उसने अपने शौहर के कहने पर नौजवान को कॉल की। खातून खुद को मजबूर जाहिर कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि खातून ने नौजवान को मोहब्बत के जाल में फंसाकर अगवा करवाया है। खातून ने ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाकर मुग़वी को ब्लैकमेल किया था। इसी मुलजिमा ने मुग़वी के वारिसैन से तावान तलब किया था। पुलिस ने कैसे इस गैंग को किया बेनकाब, क्या सच्चाई सामने आई। हमें तकरीबन 9 बजे कॉल आई थी, तो उन्होंने हमसे ना पैसों का मुतालबा किया था, जबकि उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे। तो इस वजह से मैंने ना पुलिस वालों से हेल्प लेने की ट्राई की थी। तो जब हम पुलिस स्टेशन आए थे तब भी हमें कॉल आई थी, तो ASI सबीर साहब से हमने कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने हमारी हेल्प की थी। तो वो हमारे साथ भी गए थे। तकरीबन 2-3 घंटे हम सड़कों पे ऐसे वो हमें इधर उधर घुमाते रहे हैं, तो पैसों के लिए कहते रहे हैं। तो फिर आखिर में पुलिस वालों ने मौके से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था, और जो हमारी रकम थी वो भी हमें वापस दिलवा दी थी। नाज़रीन, अगवाकारों ने मुग़वी को इंतहाई चालाकी से अपने जाल में फंसाया था। खातून साथी की मदद से नौजवान को हुस्न का दीवाना बनाकर नाम नेहाद मोहब्बत के नाम पर दिया था धोखा। इश्क में पागल नौजवान नहीं जानता था कि महबूबा ने कौन सी चाल चली है। जरा खुद ही सुन लीजिए कि किस तरह खातून ने नौजवान को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर अगवा किया। ये 15 की कॉल थी, उसके बाद खातून थाने में आ गई। मेरा भाई है, हमारे घर में कोई मेल मेंबर नहीं है, तो अब मेरा भाई अगवा कर लिया किसी ने, हमसे एक्सटॉर्शन डिमांड कर रहे हैं। तो हमने एक टीम तश्कील दी, शहर में हमने डिप्लॉय ऑपरेशन लगाए, और चंद घंटों के अंदर हमने ना सिर्फ मुग़वी को बरामद किया बल्कि अगवाकारों को भी हमने सलाखों के पीछे डाल दिया। वो इनसे ऑनलाइन डिमांड कर रहे थे कि आप हमें 2 लाख रुपया भिजवाएँ। हमने उनको ट्रैप किया, जैसे इन्होंने हनी ट्रैप किया, हमने अगवाकारों को जवाबन ट्रैप किया कि हाँ आप नकद रकम दे दें। तो शहर में हमने कुछ फल फरोशों की शक्ल में और रेड़ी पानों की शक्ल में, रिक्शा ड्राइवरों की शक्ल में पूरे थाने की नफरी को हमने डिप्लॉय कर दिया। तो अगवाकार अपनी मुसलसल जगह तब्दील करवाते थे, तो फ़लाँ जगह है, लेकिन हमने आखिरकार पहले एक अगवाकार को पकड़ा, मुग़वी को बरामद किया, उसके बाद उसके सारे साथी हमने, और उनकी जो एक लेडी हेड थी उसको भी पकड़ लिया। पुलिस अफसर के मुताबिक मुलजिमा ने मोहब्बत के जाल में फंसाकर नौजवान को अगवा किया था। पुलिस ने चालाकी से अगवाकारों को पकड़ा। पुलिस के बहादुर जवानों ने फल फरोश, सब्जी फरोश और रिक्शा ड्राइवर का भेस बदल कर अपना जाल डाला। अगवाकारों को रंगे हाथों पकड़ा, मुग़वी को बाजियाब करवाया।
नाज़रीन, अगवाकारों ने नौजवान को ट्रैप किया तो पुलिस ने अगवाकारों के लिए जाल बिछा दिया। अगवाकार गिरफ्तार हो चुके हैं। खातून कई लड़कों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर अगवा करवा चुकी हैं और पैसे हथियार चुकी हैं। इस गैंग को सजा मिलनी चाहिए ताकि नौजवान लड़के किसी खतरनाक ग्रोह के हत्थे ना चढ़े। यहाँ वक्त है मुख्तसर ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जिनसी भेड़ियों ने हर जगह घात लगाया हुआ है। अब एक और खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। शैतानों ने खातून को अगवा करके इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया है। एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर रूह कांप जाए। खवातीन गैर महफूज हैं। खानेवाल के इलाके में एक और खातून जिनसी ज्यादती का शिकार हो गई। घर से सौदा सलफ लेने के लिए जाने वाली खातून को शैतानों ने अगवा कर लिया। दिन दिहाड़े अगवा करके खातून को होटल ले गए, जहां खातून पर सारी रात ढाए गए जुल्म। मैं घर से घरेलू सामान लेने के लिए बाहर निकली थी तो आगे गली में 4 लोग खड़े थे। एक आदमी बाहर खड़ा था और 3 बीच में बैठे हुए थे कार में। जो बाहर खड़ा था उसने मुझे बाजू से पकड़ा और गाड़ी में डाल दिया और धमकी दी और उन लोगों ने पिस्टल निकाले। 2 लोग थे। रियाज जो था वो बाहर खड़ा था। फिर जब गाड़ी में डाला तो पिस्टल निकाल दिया। दरमियान में उन लोगों ने मुझे बिठाया, आसपास खुद बैठ गए और गाड़ी भगा ली। कहते हैं भाई अब आपने यहाँ रोला डाला तो हम इस पिस्टल से आपको मार डालेंगे। वो फिर मुझे उधर सखी सर वाली साइड पे लेके गए हैं मुझे। तो वहाँ रास्ते में फिर वो 3 लोग जो थे रियाज से, वो 2 नामालूम लोग हैं, वो उतर गए थे। तो बिलाल मुझे वहाँ उधर लेके गया है, कोई कमरा था पता नहीं किधर, तो वहाँ लेके गए हैं मुझे। फिर उसने वहाँ एक और को, उसका जो भईवाल है वहाँ दुकान पे काम करवाता है, नाम मुल्ला उसका नाम है, उसको बुला लिया उसने फ़ोन करवा के। उसको कहते हैं कि आप ही आ जाए, तो वो भी आ गया। फिर उन लोगों ने ज्यादती की है भाई सारी रात मेरे साथ। तो उसके बाद जब उनको पता चला है भाई रिपोर्ट दर्ज हो गई है, तो फिर उन्होंने भी मुझे धमकियाँ दे के तो मुझे छोड़ा है। कहते हैं भाई आप अगर कोई रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे या कोई बयान कहीं पे देंगे। खातून जुल्म की दास्तान सुना रही है। इसको जिनसी दरिंदों ने हवस का निशाना बनाया। फुटेज में आप देख सकते हैं कि यही वो होटल था जहां खातून को बार बार हवस का निशाना बनाया गया। होटल के बंद कमरों में शैतानों ने खातून पर हर जुल्म ढाया। जब उन लोगों ने मेरे से मोबाइल तो सिम में निकाल ली थी, सिर्फ मेरे पास उन्होंने मोबाइल मुझे दिया हुआ था। भी ठीक है हमारे पास ही है, कौन सा कहीं भाग के जा रही है। तो ये वीडियो मैंने उन सबसे चोरी बनाई, वो तो नहीं बनाने दे रहे थे ना, इसलिए बनाई थी ताकि मुझे मेरे घर वालों को पता हो कि ये लोग मुझे लेके गए थे। इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई है, थोड़ी थोड़ी बनाई है, चोरी चोरी उनसे। नाज़रीन, जिनसी दरिंदों ने खातून को पहले अगवा किया और फिर होटल में ले जाकर सारी रात हवस का निशाना बनाते रहे। कोई नहीं जानता था कि खातून कहाँ गई। शैतानों को कौन लगाम डालेगा। गरीब खातून को तो इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं। पुलिस रिश्वत मांग रही है। गरीब खातून क्या करे। कुछ भी कार्रवाई नहीं की भाई, हमें तो रोल रहे हैं, कभी इधर भगा देते कभी उधर, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी बात। जब उन लोगों, वो पैसे वाले लोग हैं, उनकी बात सुनते हैं। वो पैसे दे दे के इनको खरीदा हुआ है, डीएसपी तो सारे ये एक साथ ही हुए हुए हैं। मैं गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास यही हमें इंसाफ चाहते जो हमें मिल ही नहीं रहा। रोल रहे हैं भाई, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हम कहाँ से देंगे पैसे जो उन लोगों को दे तो हमारा मसला हल हो। अब जहाँ भी जाए तो वो लोग पैसे मांगते हैं, पहले कहते हैं पैसे दो तो फिर हम आगे आपके साथ चलते हैं। महीना हो गया उनके नाम की दरख्वास्त हमने दी हुई, हम काम कर ही नहीं रहे, कोई भी बात ही नहीं कोई सुनता। हम तो थक हार गए अब। अब रोल रहे हैं, हमारे घर में कुछ भी आटा भी नहीं, हमने जो कुछ दिया पुलिस वालों को दे दिए, लेके भी पैसे फिर भी नहीं कुछ हमारे उनके खिलाफ तो कुछ किए ही नहीं है। वो मेरे जो टेस्ट है वो भी उन लोगों ने उधर भिजवा दिए, तो मुझे तो लेके ही नहीं गए टेस्ट करवाने के लिए। ये अगर इसी तरह लोगों की इज्जत खराब होती रही
तो फिर क्या फायदा है इस कानून का? क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? औरतों की इज्जत खराब करते हुए हो गई है, देख भी रहे हैं, सब कुछ उनके सामने है, फिर भी तो कुछ नहीं हो रहा ना। लोग रुल रहे हैं, बस गरीब बंदे की तो औकात ही कहीं नहीं है। किधर जाए गरीब बंदा फिर? हमारे घर के सामने वो जो ये मेरे मियाँ का घर है ना उधर गांव में, उनके घर के सामने टिकटॉक बना के तो हमें जलाने के लिए कर रहे हैं। हमने केस खारिज करवा ली है। जब यहाँ से SHO ने बोला ना भी आप अबूरियां करवा के जाओ तो मैं केस इधर उधर कर दूंगा, उस टाइम उन लोगों ने टिकटॉक बना के नेट पे दी हमें जलाने के लिए। अभी ये लोग गरीब है, इनके पास कुछ नहीं है। नाज़रीन, जिनसी भेड़ियों ने हर जगह घात लगाया हुआ है। ना खवातीन महफूज है, ना मासूम बच्चियां। घर से सौदा सलफ लाना दुश्वार हो गया है। कब कहां कौन जिनसी हमला कर दे। जब तक ऐसे जानवरों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, खवातीन गैर महफूज रहेंगी। खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान अलीशा शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।